हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 4 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आज का टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मतलब एक धारावाही वृत्ताकार लूप है। इसके पहले हमने आपको कराया था बच्चों कि एक लंबी चालक तार है, यानी धारावाही चालक तार है, जिसके कारण किसी उससे मतलब कुछ दूरी पर यानी किसी बिंदु पर हम कितना चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। मतलब एक धारावाही चालक तार है, चालक तार के केंद्र पर भी निकाल सकते हैं, चालक तार के सिरे पर भी निकाल सकते हैं, कुछ दूरी पर भी कितना तीव्रता होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो चीज़ हमने आपको निकाल कर बताया था। आज हम देखेंगे वृत्ताकार लूप। अच्छा, वृत्ताकार लूप हम अपने ऐसे ही बनाते हैं, मान के चलते हैं। एक वृत्ताकार लूप कुछ इस प्रकार से है कि माना हमारे पास एक वृत्ताकार लूप है। वृत्ताकार लूप कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा वृत्ताकार लूप है, ठीक। ये हमारा वृत्ताकार लूप हो गया। अब इसमें हम धारा बहाते हैं बच्चों। धारा मतलब आई धारा बह रहा है, ठीक है, आई धारा बह रहा है। तब हम इसके केंद्र पर, जैसे यहां पर केंद्र हम मान के चलते हैं, एक केंद्र O है, ठीक है। इसकी त्रिज्या यदि बोल दी जाए तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो हमारे पास एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O, त्रिज्या स्मॉल r है। अब इसमें दक्षिणावर्ती, ये आपका दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज धारा I बह रहा है। अब हम जब भी हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमें बायो-सेवर्ट का नियम लागू करना होता है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r स्क्वायर। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट चीजें समझना जरूरी है, नहीं तो आप लोग कहोगे सर कहाँ से आ गया। ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम मैं यहाँ पर बताता हूँ। बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो dB बराबर है μ0/4 पाई, कितना है? μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r स्क्वायर। ये अल्पांश पर निर्भर करता है बच्चों। किस पर निर्भर करता है? अल्पांश। ये dB जो है किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो अभी मैं ये मानकर चलूंगा कि ये मेरा जो एक धारावाही वृत्ताकार लूप है ये कई छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना होगा। मानकर चल सकता हूं कि नहीं? कि मान लीजिए एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर भी होगा, एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर भी होगा, मतलब कई छोटे छोटे अल्पांश से मिलकर बना होगा। तो मैं एक अल्पांश की यहाँ पे कल्पना कर लेता हूं कि माना एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर है। इस अल्पांश की जो लंबाई है, इस अल्पांश की लंबाई dl है। यहाँ पर बिंदु A दे देता हूं, यहाँ पर बिंदु B दे देता हूं, मतलब A भी एक अल्पांश हो गया। अब ये अल्पांश जो है कितना कोण बनाएगा? हमेशा त्रिज्या परिधि पर लंबवत होता है, इसलिए 90 डिग्री कोण बनाएगा। मैं ये थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है वो आपको समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। तो मैंने कहा मेरे पास एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है बच्चों, ठीक है। इसमें कागज के तल पर ये आपके दक्षिणावर्ती में I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा बह रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम इसके केंद्र पर, मतलब इस धारावाही लूप के कारण इस केंद्र पर हम किसकी गणना करना चाहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब यदि हम आपसे कहते हैं कि इस dl लंबाई के कारण हम एक अल्प अवयव dl, AB बराबर dl लंबाई का हमने एक अल्पांश की कल्पना कर ली, तब इससे बायो-सेवर्ट के नियम से आपसे कह दें कि इस अल्पांश के कारण, अल्पांश AB के कारण, अल्पांश थोड़ा सा समझिए कैसे लिखना वो भी बताऊंगा। अल्पांश AB के कारण, AB के कारण बिंदु O पर, बिंदु O अर्थात केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा बच्चों? जो मैं भी बोला हूं पूरा लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? dB बराबर क्या होता आप ही बताओ? μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। r जहां से ये दूरी है, ठीक। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, धारावाही वृत्ताकार लूप अर्थात कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आप लोग लिखेंगे माना केंद्र O और R त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। dl लंबाई के अल्पांश की हम कल्पना करते हैं,
तब बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण इस केंद्र O पर, यहां पर सेंटर पॉइंट है, केंद्र O है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी बच्चों, I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों को यह भी पता है कि चूंकि यहां पे कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई I dl साइन 90 डिग्री बटा r स्क्वायर। साइन 90 का मान होता है 1, तो कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई I dl बटा r स्क्वायर। ये एक अल्पांश के कारण चल रहा बच्चों, ये कहां से आ गया हमारा, ये कहां से आ गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां से आ गया, 90 डिग्री मतलब ये है कि हमारे पास देखो जरा, ये आपका त्रिज्या है, हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो आप लोग कि कोई भी हमारे पास वृत्त है, केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा है वो परिधि पर लंबवत ही होगी वो। यानी यहां पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं, मतलब यहाँ पे आई डीएल वाले इसके दिशा को स्पर्श रेखा से मैं यहाँ पे डिनोट कर दूं, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब चूंकि ये अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई है, मतलब इस छोटे से अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई है। मतलब यहाँ पे जो मेरा dB बराबर, देखो मैंने कहा बायो-सेवर्ट के नियम से इतना हो जाएगा बच्चों। आपको ऐसे ही लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है कम समय में भाई, कि हमारे पास एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है, जिसमें दक्षिणावर्ती में धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसके हम किसी भी बिंदु पर एक अल्पांश AB की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई dl है। dl के कारण बिंदु O पर यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से म्यू 0/4 पाई I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। अब थीटा बराबर 90 डिग्री है बच्चों, इसलिए dv बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई I dl sin 90 बटा r स्क्वायर। साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए हमारा dv बराबर म्यू 0/I dl इंटू 1/r स्क्वायर। 1 का मान हम कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों, 1 का गुणा करेंगे वही चीज आएगा, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यदि मैं कह दूं एक छोटा सा अल्पांश है, संपूर्ण के लिए चाहे मैं समाकलन लगा दूं, जैसे यहां पर समीकरण 2 तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, समीकरण 2 तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, समीकरण 2 हम यहां पर आपसे कह सकते हैं कि समीकरण 2 के आगे आपको कैसे लिखना है, क्योंकि समीकरण 2 आपका निकल कर आया है dB बराबर म्यू 0/4 पाई I dl बटा r स्क्वायर। इसको आप समीकरण 2 दे दो। ठीक है, अल्पांश के कारण था। अब मैं जब संपूर्ण के कारण निकालना चाहता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि छोटे से क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हो तो आप समाकलन कर दो। ठीक है, छोटे से क्षेत्र का विस्तार करना है। अब मैंने कहा वृत्ताकार लूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक अल्पांश के कारण मैंने तीव्रता निकाली है। इस अल्पांश के कारण अब संपूर्ण, यानी यहां पर मैं कह दूं कि वृत्ताकार संपूर्ण लूप के कारण, यानी धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो मुझे जब भी अल्प से बड़ा निकालना तो समाकलन करना है, यानी संपूर्ण के लिए b होगा, लेकिन इसका समाकलन करेंगे अल्प का, यानी dB का समाकलन कर देंगे। यहां पर dB का मान कितना बच्चों, म्यू 0/4 पाई I dl बटा r स्क्वायर। ठीक है, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर लेंगे, जैसे म्यू 0/4 पाई और यहां पर देखो I बटा r स्क्वायर, इसको बाहर ले लेते हैं तो बचेगा आपका dl। अब थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, dl क्या होता है बच्चों, अल्पांश की लंबाई है और संपूर्ण की लंबाई एक वृत्त की परिधि होती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना है कि चूंकि वृत्त की परिधि अर्थात ये आपके dl का यदि हम समाकलन कर देंगे तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई कहलाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि यदि अल्प का हमको विस्तृत रूप बनाना है
तो समाकलन रूप होता है। ये dl है अल्पांश की लंबाई, और समाकलन का मतलब संपूर्ण वृत्त की लंबाई अर्थात वृत्ताकार लूप की लंबाई, और जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई r। यानी इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यदि वैल्यू को पुट करें तो b बराबर कितना आएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। यहां से देखो बच्चों, एक आर से एक आर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 2 से कटेगा 2 दूना 4, मतलब बचेगा हमारे पास म्यू 0 आई बटा 2 आर। ये देखो आ चुका है हमारा भैया क्या, वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब B बराबर हमारे पास आया म्यू 0 आई बटा 2 आर। ये वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलकर आ चुकी है। अब बोला गया कि हमारे पास एक वृत्ताकार लूप है, मान लीजिए इसके साथ दूसरे भी फेरों की संख्या, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है। तो यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली हो, यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली हो, n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली हो, तब बच्चों क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू 0 एन आई मुनि बटा 2r। इन वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आती है मुनि बटे 2r। ये 60 तरीका बच्चों। अब यहां से निर्भरता आप लोग निकाल सकते हैं। मुख्य रूप से किस किस पर निर्भर करेगा, आपका यहां पर n है, फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, I है बहने वाली धारा पर निर्भर करेगा, R है कुंडली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, और म्यू 0 है जो बच्चों वो माध्यम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि आप लोग हेडिंग लगाएंगे निर्भरता। क्या बच्चों, निर्भरता। और निर्भरता में आप लोग पहला नंबर लिखेंगे कि कुंडली के फेरों की संख्या, या कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, इसका डिटेल मैं कैसे करना बताऊंगा आपको। दूसरा नंबर बच्चों, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, अगले पॉइंट में हमारा है तीसरे नंबर पर हम कहेंगे ये कुंडली की त्रिज्या। और जो चौथा नंबर है बच्चों वो है माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब देखिए इसका डिटेल कैसे करोगे, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप किसी भी फार्मूला को देखो, यदि ऊपर के मान को बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, यानी यहां पर फेरों की संख्या यदि बढ़ा दी जाए तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फेरों की संख्या बढ़ाने से बढ़ती है। दूसरा हमारा बच्चों धारा, ये ऊपर ही है, तो यदि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। त्रिज्या अपोजिट है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, घटेगा, यानी त्रिज्या बढ़ाएंगे, यानी इतना है इसको हम इतना कर दें तो त्रिज्या बढ़ जाएगा, और त्रिज्या बढ़ाएंगे तो कुंडली के केंद्र पर तीव्रता क्या हो जाएगा भाई, त्रिज्या यदि बढ़ाएंगे तो कुंडली के केंद्र पर त्रिज्या कम होगा, यदि त्रिज्या का मान कम करेंगे तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो जाएगी। उल्टा है ना बच्चों, यानी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या यदि बढ़ा दें, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और यदि त्रिज्या घटा दें तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या घटाने पर अधिक हो जाएगी। फिर माध्यम है, अर्थात माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करती है।
जो कुंडली के केंद्र पर, माध्यम का मतलब होता है माध्यम की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता यदि आपका अधिक है तो फिर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जो भी चीज ऊपर है, म्यू जीरो आपका यहां पर चुंबकशीलता है, मतलब चुंबकत्व की धारणा ग्रहण करने की क्षमता है। तो यदि माध्यम की चुंबकशीलता अधिक है तो भाई साहब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, चुंबकशीलता कम है तो फिर तीव्रता कम होगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को इनकी निर्भरता लिखेंगे। ठीक है, फेरों की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। यदि कुंडली में धारा ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया जाए, मतलब धारा का मान बढ़ा दिया जाए या धारा ज्यादा बहने लग जाए, तो फिर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो कम होगी और त्रिज्या कम करेंगे तो तीव्रता बढ़ेगी। उल्टा है, और माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। चुंबकशीलता का मान अधिक होने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो ये निर्भरता भी आपको तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसको लिखना बच्चों यहां से, ठीक है, माना सिस्टमेटिक आपको समझाया था, तो उसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा। फिर आपको समीकरण 2 मैंने बताया था, समीकरण 2 के बाद यहां से पूरा जो जो मैंने लिखा है वो चीज आपको लिखना है। और हाँ, इसका जो निर्भरता है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो भी बताना कि हाँ सर मुझसे लिखते नहीं बनेगा, और बन रहा है तो भाई कोई भी बच्चा होगा यार इतना तो लिख ही सकता है। उम्मीद करता हूँ बन जाएगा तो आप लोग बताना हाँ सर हमने कर लिया है। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बच्चों हमें थोड़ा सा मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग प्लीज कमेंट जरूर किया करें, लाइक करें और शेयर करें। इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।